तो आज बात करेंगे हिंदू टाइम मेजर्स की। जैसे हमारे यहाँ जो है आपको पता है कि आवर्स है, मिनट्स है, सेकंड्स है। डे भी जो है वो मिडनाइट 12 o'clock से शुरू होता है। ईयर्स आपको पता भी कौन सा चल रहा है, ठीक है। अब ये है कि इट इज यूनिवर्सली यूज लाइक दिस, बट जब यूनिवर्सली ऐसे नहीं हुआ करता था तो हमारे ही कंट्री में और जगह कंट्री में उनका भी होता होगा। ईयर अलग यूज होता है, यूरोप में तो यही होता था, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया में है डिफरेंट यूज होता है, ठीक है। तो पहले तो हम आ जाते हैं ये देखने के लिए कि भाई व्हाट इज अ डे, फिर हम आ जाएंगे मंथ, फिर आ जाएंगे हम ईयर, ठीक है ना, इस पे आ जाएंगे। तो पहले तो हम डे पे आए। डे डे के अंदर आवर, मिनट, सेकंड ऐसे, ठीक है। तो डे क्या है? डे का मतलब इंडिया में क्या है? पहले अभी आज सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज। अब घड़ियां थी नहीं, घड़ियां थी नहीं तो फिर कैसे पता करेंगे भाई डे कब शुरू हुआ? तो वो सनराइज पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईस्टर्न साइड पे लोग, जो स्टेट्स हो गई या नगर हो गए, गांव हो गए, उनका डे पहले शुरू होगा, वेस्टर्न वाले पे बाद में होगा। हमारे सबसे ईस्ट में जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ठीक है, और वेस्टर्न मोस्ट में हमारे जो है गुजरात है। तो इसका मतलब गुजरात में डे सबसे लास्ट में शुरू होगा और अरुणाचल प्रदेश, फिर असम में, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। बंगाल हो गया, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, इसके भी दो पार्ट कर देते हैं, दिनमान रात्रिमान। दिनमान का मतलब हो गया डे, डे टाइम, तो वो हो गया सनराइज टू सनसेट, और रात्रिमान सनसेट टू सनराइज। तो ये डे हो गया। अब डे अलग है, तिथि अलग है। तिथि अभी बाद में कर लेते हैं, पहले हम आवर, मिनट, सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स लेते हैं। 1 day इज इक्वल टू 60 आवर्स। सो 1 day इज इक्वल टू 60 घटीज, आवर की जगह घटी का, एंड 1 घटी इज इक्वल टू 60 पल, एंड 1 पल इज इक्वल टू 60 पल। ये हो गया हमारे आवर, मिनट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंडिया में और वर्ल्ड में आजकल हो रहा हुआ है, 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। तो ये 60 का है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 आवर इज इक्वल टू 2.5 घटीज। उस समय तो मेजरमेंट वाज मच स्मॉलर, मतलब वो सेकंड, हमारा जो सेकंड था वो ज्यादा प्रिसाइज या छोटा था, हमारा घंटा जो छोटा है। और 1 घटी अगर आजकल के हिसाब से ले लें तो 1 घटी 24 मिनट्स, जो आजकल के मिनट्स, ढाई हो गया, तो 1 घटी 24 मिनट्स। अब हम तिथि को समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो डे का हो गया। आवर, मिनट, सेकंड, डे जो हो गया वो हर जगह का अपना अलग होगा, तिथि अलग होगी। अब जैसे अभी तो आपको पता है भाई 31 दिसंबर जब होती है, जो 1 जनवरी जब आने वाली होती है, तो बोलते थे वो न्यूजीलैंड में फर्स्ट फर्स्ट नया साल आ गया, तो वो पटाखे बज रहे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में पटाखे बज रहे हैं। तो जो फार ईस्ट में जो है कंट्रीज, वो हो गई न्यूजीलैंड है, जापान है, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इनका जो डे है पहले शुरू होगा, हमारा डे बाद में शुरू होगा, क्योंकि हमारा जो जोनल स्टैंडर्ड टाइम बाद का है,
हम वेस्ट में पढ़ते हैं। यूरोप में जो है दिन और बाद में शुरू हुआ, अमेरिका में और बाद में हुआ, क्योंकि वो वेस्टर्न साइड पे चला जाता। लेकिन पहले जो हम तिथि करते थे तो वो डिफरेंट होती, वो वही बात है, घड़ी होती नहीं तो किसी को नहीं पता मिडनाइट कब हो रही है। तो तिथि was depending upon the movement of heavenly bodies। जैसे डेट भी मैंने बताई तो इट इज मूवमेंट ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। सन जब राइज कर रहा है तो डे हो गया। अब तिथि सन और मून के बीच का डिफरेंस बताएगी, ठीक है, वो कंसिडर हो गया। इसमें तो सिर्फ अर्थ की रोटेशन होगी डे में, जब सनराइज से नेक्स्ट सनराइज हुआ दैट इज अर्थ रोटेशन। अब ये जो तिथि होगी सन और मून के बीच में डिफरेंस। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सन इज 3 डिग्री, मून इज 3 डिग्री, साइन भी बताना पड़ेगा, तो बोथ आर से लिब्रा। इसका मतलब है कि प्रथमा भी यहां से शुरू होगी, ये तिथि, ये प्रथमा यहां से। सन मून जब इकट्ठे हो गए तो इट मीन्स ये जो हो गया ये अमावस्या वाला दिन खत्म हो गया और यहां से प्रथम पहला तिथि शुरू होगी। अब ये सन मून जब इकट्ठे होंगे 3 डिग्री पे, ये दुनिया भर में एक ही समय होगा। जैसे अगर अभी जो भी मून की डिग्री है वो अमेरिका से देखो तब भी वही डिग्री है, इंडिया से देखो तब भी वही डिग्री है। तो सन मून जब कंजंक्ट हो गए तो एक ही टाइम हो गया। इसमें वो नहीं हुआ कि भी न्यूजीलैंड में पहले साल होगा, उसमें बाद में होगा, उसमें डेट पहले हो जाएगी, इसमें डेट पहले हो जाएगी। ये तिथि है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन दी मूवमेंट बिटवीन सन एंड मून, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट तिथि शुरू होगी, प्रथमा। अब प्रथमा खत्म कब होगी? अब मून यहां से चला गया, समझ लो 16 डिग्री, तो सन भी चलेगा, सन रुकेगा तो रहेंगे। अब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 12 डिग्री। तो डिफरेंस सन मून, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 12 डिग्री। ये प्रथम, ठीक है। अब इसके बाद मून और आगे चलेगा। अब ये दोनों का डिफरेंस हो गया 24 डिग्री, राइट। तो ये होगी अब द्वितीय, ठीक है। अब इस तरह से मून आगे बढ़ता चला जाएगा। इसको अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देखें तो ये ऐसे बनेगा, ये 7 हो गया, ये सन, ये मून। तो ये मून आगे जाता चला जाएगा यूं, सन भी खड़ा नहीं होगा, सन भी थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। ये अमावस्या होगी, ये पूर्णमासी होगी, ये अब पूर्णिमा कहेंगे उसको, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा तिथि 0 से 12 डिग्री। जब सन मून, मून सन से आगे जाएगा, फिर 24 डिग्री मून आगे जाएगा, फिर 36, फिर 48। 0 डिग्री से 12 डिग्री इज फर्स्ट तिथि, ठीक है। 12 डिग्री टू 24 डिग्री इज द्वितीय तिथि, 24 से 36 इक्वल टू तृतीय तिथि। इस तरह करते चले जाएंगे तो 180 डिग्री पे आ जाएंगे। तो दिस इज 15 पूर्णमासी होगी। तो ये कौन सा पक्ष हो गया? शुक्ल पक्ष। वैक्सीन, तो फिर जब इससे उल्टा चलेगा 180 से 192,
तो ये कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली जब 360 डिग्री पे आ जाएगा तो वो 15 हो जाएगी कृष्ण पक्ष। तो 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन ये हो गए कृष्ण पक्ष। ये हो गई हमारी तिथि। ठीक है, पंचांग में 5 चीजें हैं, योग, कर्म, तिथि, वार, नक्षत्र। जो हम नक्षत्र कह रहे हैं तो इट मीन्स दिस इज मून इन विच नक्षत्र। तो ये 5 पंचांग कहते हैं। पंचांग का जो 5 एलिमेंट है, 5 अंग, पंचांग में तो 5 अंग, उसके 5 एलिमेंट है, योग, कर्ण, तिथि, वार और नक्षत्र। तिथि मैंने आपको बता दिया, अब बाकी 4 तो इजी है, वो आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मून जब सन से 12 डिग्री आगे चलता चला जाएगा, दैट इज तिथि। ठीक है, एंड व्हाट इज योग? एरीज फिक्स है, तो मून जब 0 डिग्री एरीज पे आएगा, फिर 12 डिग्री आगे आगे जाता चला जाएगा, तो ये एक एक योग बनते चले जाएंगे, योगों के नाम होते हैं। ठीक है, इस तरह कर्ण होता है, कर्ण इज हाफ तिथि, इनके भी नाम होते हैं। तिथि तो मैंने आपको बता दिया, वार तो यू नो, मंडे, ट्यूसडे। नक्षत्र मीन्स मून इन मोशन। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका मून कौन से नक्षत्र में है, तो कहेंगे ये बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ। तो पहला नक्षत्र जो है अश्विनी, भरणी, कृतिका में याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई ऐसा प्रैक्टिकल यूज नहीं है प्रेडिक्टिव पर्पस के लिए। दिस इज जस्ट जब कोई त्योहार वगैरह होता है तो पंडित के पास लोग जाते थे, ये कब है, एकादशी कब शुरू हो रही है, ये कब शुरू हो रही है। अब वो मैं समझाना शुरू की कोशिश करता हूँ कि अब तिथि का आपको समझ में आ गया। तिथि इज डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून, इट इज नॉट फ्रॉम सनराइज और मिडनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एकादशी या कोई भी तिथि जो है वो किसी भी टाइम दिन में शुरू हो सकती है। जैसे सन और मून मैंने बताया लिब्रा में 3 डिग्री के हैं, तो भाई अमावस्या होगी, दोनों सेम डिग्री के आगे, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये कब आएंगे 3 डिग्री पे? सवेरे आएंगे, दोपहर आएंगे, शाम आएंगे, रात है, ये तो कोई नहीं बता सकता। यहाँ सवेरा है इंडिया में, अमेरिका में रात है, तो सवेरे आएंगे, रात को आएंगे, अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन, तो यू डू नॉट नो। मूवमेंट ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट, राइट? तो अब जैसे एकादशी है तो लेडीज पूछे जी काशी कब है, वो इसलिए पूछने जाती हैं कि वो कंफ्यूज रहता है मामला कि भैया जो तिथि एकादशी है 11 जो तारीख है वो शुरू कब, सुबह हुई, दोपहर हुई, रात हुई। तो वो एकादशी तब मानी जाती है या कोई तिथि तब मानी जाती है क्योंकि वो दिन में कभी भी शुरू हो जाए जो सनराइज के टाइम पे चल रही है, वही मानी जाएगी। अब समझ लो कि अब आज 10वीं तारीख है, अब 10वीं तारीख जो है वो 12 बजे दोपहर को खत्म हो जाएगी और 11वीं तारीख शुरू हो जाएगी। तो आज 10वीं मानी जाएगी, 11वीं जो है वो फिर नेक्स्ट डे मानी जाएगी, क्योंकि वो 11वीं जो है तकरीबन 12 डिग्री जो मून करेगा वो तकरीबन 24 घंटे में करेगा, कभी थोड़ा ज्यादा कभी कम। तो फिर 12 तारीख को 12 बजे 10वीं तारीख खत्म हुई है तो 11वीं तारीख भी उसके आसपास ही नहीं, वो 1 घंटा 2 घंटे का फर्क हो सकता है। अब एकादशी मानी जाएगी सनराइज के टाइम, ठीक है ना। अब क्या होता है कि त्योहार जब भी होते हैं इंडिया में तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि
अब दशहरा रावण अब जलाएं कब जलाएं। तो इंडिया इतना बड़ा है कि भाई बंगाल से गुजरात तक 1.5 घंटे से ऊपर का डिफरेंस हो जाता है सनराइज में। तो सनराइज की वजह से वो तिथि दोनों जगह पे अलग हो सकती है। अगर बिल्कुल सनराइज के टाइम पे तिथि चेंज हो रही है तो वो दशहरा तब मना रहे हैं, हम दशहरा तब मना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मतलब पंडित उनका जो मत है भिन्न है, मत भिन्न नहीं है, मतलब वो उधर के लिए ही है, इधर के लिए ऐसा हो जाए। फिर जैसे राखी है, अभी राखी की बात आती है कि राखी दोपहर को 1 बजे तक है। इसका मतलब राखी का जो टाइम है, जो तिथि जो चेंज हो रही है, रात 1 बजे चेंज हो रही है, तो उसके बाद राखी ना बांधी जाए। तो पंडित जी आ जाएंगे, टीवी पे बताएंगे इसके बाद बांधना जो है वो पाप है, वो अब शकुन हो जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ ना हो रहा है। अब कन्वीनियंस के टाइम हिसाब से आ सकते हैं। अभी लड़की की शादी हुई है, पहले वो इन लॉज के यहाँ पर रहेगी ऑब्वियसली, फिर भाई के घर आएगी। अब वहां पर उसकी नंदे आनी, नंदे आएंगी, पहले नंदों को बेचारी निपटाएंगी, तभी तो अपने भाई को राखी बांधेगी। 2 घर देखने, तो वो रात दोपहर मतलब रात को पहुंच जाती है, शाम को पहुंच जाती है, दोपहर 2-3 बजे पहुंच जाती है, 1 बजे से पहले नहीं पहुंच पाती। तो कोई हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, कोई सन मून का तो टेलीस्कोप लगा के नहीं देख रहे कि तूने राखी नहीं बांधी तो भाई लफड़ा हो जाएगा। वो बोल रहे ज्यादा जो सियाने होते हैं पंडित, वो शरूपनखा ने राखी बांधी रावण को, गलत टाइम पे बांधी, तो ये से तो वैसे, इसी वजह से रावण का संहार हो गया उस साल। वो सीता को हर के लाया था भाई, तभी हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। मूर्ख हमारी बात है क्या? उस समय पता नहीं भी राखी होती थी नहीं होती थी, कौन जाने, ऐसी बातें कर चल ले, ठीक है। अब ये पंचांग जो होता है, इसमें इसके अंदर ये लिखा होता है अभी योग कब है, कर्ण कब है, तिथि कब है, वार कब है, कब कौन सा शुरू हो रहा है, कब से कब तक शुरू हो रहा है, कब से कब खत्म हो रहा है, पंचांग में इट इज रिटन। ये हो गया हमारे पंचांग के 5 अंक। अब हम आ जाते हैं ईयर पे और मंथ पे। तो हमारे यहाँ जो ईयर जो प्रेवलेंट है वो था, वो विक्रमी संवत। तो वो जो है 57 ईयर्स हेड है। हेड ऑफ जॉर्जियन, जो ये कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं जॉर्जियन कैलेंडर, इससे 57 साल आगे। भाई अब 2020 है तो 2077 चल रहा है, लेकिन वो शुरू कब होता है? वो 1 जनवरी को शुरू नहीं होता, ठीक? वो कब शुरू होगा? When sun and moon are in Pisces and they are on the same degree, इसका मतलब जब अमावस्या है और जब अमावस्या समाप्त हो जाएगी, प्रथमा जब शुरू होगी, तब से विक्रमी संवत जो है, तब से विक्रमी संवत शुरू। अब ये सन मून पाइसेस में कब आएंगे, ठीक है? तो ये 16 मार्च के 15-16 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकता है। सन जो है पाइसेस में आएगा 15-16 मार्च को, और वो 14 फरवरी को वो एरीज में आ जाएगा। तो उसके बीच में जब भी अमावस्या होगी, यहाँ से विक्रमी संवत शुरू होगा। एवरी टाइम द डे विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन कैलेंडर, द डे विल बी डिफरेंट। ये हमारा ईयर हो गया। अब उसके बाद हमारा जो मंथ कैसे शुरू होंगे, यही से होंगे। ये पहला मंथ हो गया, फिर जब वो अमावस्या से अमावस्या, फिर ये मंथ शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से जो है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, यहाँ से पहला नवरात्र भी शुरू हुआ, ठीक है ना? अब वो महाराष्ट्र में कहते हैं गुड़ी पड़वा, ईयर स्टार्ट होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट त्योहार वहां पे।
हमारे लिए इतना नहीं होता, बट हम नवरात्र करते हैं। तो 9वें दिन फिर रामनवमी है, तो 9वीं में फेल हुए थे रामनवमी, नवमी में पैदा हुए। तो ये हो गया रामनवमी का चल गया। अब ये सन मून जब लिब्रा में अमावस्या होती है तो दिवाली होती है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ सन मून जब स्पाइसेस में है तो उसके बाद 9वें दिन जो है वो रामनवमी होती है। ये हो गए तो हमारे ये त्योहार भी हो गए। और ये हिंदू टाइम क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, ठीक है, ये ऐसे चलेगा। अब हिंदू जो ईयर है, ये हमारा दिस विल come to be 357 days approximately, 357 358 ऐसा years बनते। अब 30 अगर दिन हो गए कृष्ण पक्ष में तो 12 महीने हो गए तो 360 बनते हैं। ये थोड़ा सा कम बनता है, 2-3 दिन कम ही बनते हैं। तो अगर हम 8 डेज मान लें, 7 to 8 डेज मान लें, तो इसका मतलब एवरी ईयर, मतलब जॉर्जियन जो ईयर है उससे हम हर मतलब चौथे साल तकरीबन 30 दिन हो जाएंगे। चौथे साल तकरीबन 30 दिन है, 7 चौके 28, 8 चौके 32। तो फिर एक्स्ट्रा मंथ ऐड होता है एवरी ईयर, इसको कहते हैं अधिक मास। अधिक मास एक्स्ट्रा मंथ ऐड हो जाता है, उससे वो कवर हो जाता है। इस बार जो है अधिक मास जुड़ेगा इस साल। तो श्राद्ध होंगे, श्राद्ध के बाद 1 मास, उसके बाद से नवरात्र शुरू होंगे। फिर दिवाली जो है इस साल जो है 14 नवंबर को, ठीक है। तो सन और मून जो है लिब्रा के अंदर अमावस्या जो है 14 नवंबर। ये हो गया हमारे पहले जो है कैसे डेज वगैरह मंथ्स ऐसे करते थे। और ये विक्रमी संवत सभी यूज नहीं करते थे, मोस्ट पॉपुलर यू कैन से कैलेंडर केरल में और कोई यूज कर रहा है, जो राजा है सबने अपने अपने कैलेंडर बना, ऐसा हुआ। अब जो चीज जो बतानी है मैंने आपको वो है, देख लेता हूँ, वो है स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट, जो ट्रेडिशनल वे से निकाला जाता है। तो ट्रेडिशनल वे में स्ट्रेंथ जो निकालने का तरीका होता था वो ये होता था कि भी कोई अगर प्लेनेट है तो उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रेंथ जो भी होगी वो ताकत जो है हर इवेंट के लिए हो जाएगी, विच इज इनकरेक्ट। जिसकी मैरिड लाइफ अच्छी है उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी उतनी ही अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। जिसने पढ़ाई बहुत की हो, पीएचडी तक की हो, नंबर बहुत अच्छे आते हो, तो उसको प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी हो, ऐसा नहीं है। भटूरे छोले वाला पढ़ाई करता नहीं, मर्सिडीज में घूम रहा है, और जो पीएचडी है वो स्कूटर में घूम रहा है, तो होते हैं ना। तो बट हाउ दे यूज्ड टू डू इज, तो मैं बताया तो आपको पहले जो ट्रेडिशनल वे में, तो इसमें ना मेनली 6 जो है एस्पेक्ट्स यूज करते थे। पहला हो गया डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, मेरा पोजिशनल स्ट्रेंथ, मेरा टाइम, उसको काल, नेचुरल स्ट्रेंथ, एस्पेक्ट और दृष्टि। अब पोजिशनल स्ट्रेंथ क्या है, वो आपने एग्जाल्टेड या डेप्रिटेशन पढ़ा हुआ है। तो अगर प्लैनेट एग्जाल्टेड है उसको 6 पॉइंट्स दे, और डेप्रिटेटेड को 0 दे।
एक्साल्टेड को 6 दे दी, तो उसके 6 स्टेजेस क्या है एक्साल्टेड? एक होती है मूल त्रिकोण, उसकी 5 है ओन हाउस, उसकी 4 है फ्रेंड हाउस, उसकी होगी 3, फिर हो गया न्यूट्रल, उसकी होगी 2, फिर हो गया एनिमी, उसकी 1, फिर डेबिलिटेटेड की 0। तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट है उनके एक्साल्टेड से लेकर डेबिलिटेड तक 6 साइन हो जाते हैं। तो इस टाइप से मतलब वो ऐसे नहीं करने हैं अच्छे से, मतलब ये हो गया जैसे सेचन हो गया, तो उसकी एक्साल्टेशन है लिब्रा, लेकिन उसका मूल त्रिकोण साइन है 11, उसका ओन साइन ओन हाउस भी कहते हैं कई बार, वो मूल त्रिकोण से कमजोर है, वो है कैप्रिकॉन। फिर उसके दोस्त है जैसे मरकरी उसका दोस्त है, अगर उधर शनि बैठा तो 3 नंबर हो गया। बाकी न्यूट्रल हो गया मून, वो न्यूट्रल हो गया। एनिमी उसका सन है तो 1 नंबर, और डेबिलिटेटेड वो होता है एरीज के अंदर तो 0 हो गया। तो ये हो गई हमारी पोजीशनल स्ट्रेंथ। एक तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया, एक का आपको एग्जांपल देता हूँ बाकी आप समझ जाओगे। जैसे लिख तो सारी देता हूँ, जैसे जुपिटर और मरकरी, साइन से कोई मतलब नहीं, अगर वो यहाँ पर है तो उसको 6 साइन मिल जाए, 6 स्ट्रेंथ मिल जाएगी डायरेक्शन। यहाँ जुपिटर, यहाँ जुपिटर मरकरी यहाँ तो 6 है, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर 0। ठीक है, इस तरह से सन की स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा है, मून वीनस की इस हाउस में ज्यादा है, सैटर्न की यहाँ ज्यादा है। कौन बच गया? 1 2 3 4 5 6, कौन बच गया? मार्स, मार्स भी ये हो गया डायरेक्शनल से। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6 5 4 3 2 1 ऐसे, वैसे वहां कहते थे 60 50 40, तो 60 50 40 तो याद करना मुश्किल है, उसको 60 षष्ट्यांश करेंगे। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होगी, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के बाद हो गया काल बल, काल बल हो गया। अब काल में इसमें डिफरेंट है, जैसे मून है तो उसकी जो स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, वो इसमें डिफरेंट प्लैनेट्स जो है डिफरेंट काल में विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग, एंड इन डिफरेंट टाइम ऑफ द डे दे विल बी कंसिडर्ड एज लेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मून सैटर्न मार्स, जैसे मून है वो तो रात को बलवान होगा ही है, सैटर्न मार्स ये नाइट में बलवान है। ठीक है, तो इस तरीके से है कि सन जुपिटर वीनस जो है वो आफ्टरनून, ये नाइट का नाइट हो गया, ये डे हो गया। जैसे 12 मिडनाइट हो गई तो 6 नंबर दे दिया, ऐसे वो 6 5 4 3 2 1। और सन जुपिटर वीनस को वो है वो मिड डे 12 नून के ज्यादा दे दिया। ठीक है, अब एक सिर्फ मून की होती है पक्ष पर, ठीक है ना, तो वो वैक्सिंग मून में बेटर है और वेनिंग मून में कम है। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि भाई अगर कृष्ण पक्ष में है तो एकदम से जो है वो एक ही दिन घटेगा, जब तो धीरे धीरे घटेगा, तो उस दिन इतना इतना वीक कैसे मान लो। तो लोगों के अलग अलग उसमें ओपिनियंस है कि भाई जब थोड़ा बड़ा हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष में हो चाहे कृष्ण पक्ष में हो, अच्छा मान लिया जाए। और ये है कि शुक्ल पक्ष के अंदर जो है बेनिफिक प्लैनेट्स स्ट्रॉन्ग है, और कृष्ण पक्ष में मेलेफिक, मेलेफिक मतलब हो गया राहु केतु शनि। बाकी हो गए, एक हो गया आस्पेक्ट। आस्पेक्ट हो गया कि भाई अगर बेनिफिक दे रहे हैं आस्पेक्ट तो इट इज गुड, मेलेफिक दे रहे हैं तो इज बैड। एक है चेष्टा,
ज्येष्ठा वाला रेट्रोग्रेशन में अगर है तो 6 मिलेंगे, नहीं तो 0 मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट हो गया हमारा, ये हो गया नेचुरल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसमें सन और मून को मिलेंगे 6 पॉइंट्स। कब मिलेंगे 6 पॉइंट? जब उत्तरायण में होगा, और बाकियों को नहीं मिलेंगे। और इसको जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो बाकियों को रेट्रोग्रेशन में, क्योंकि सन और मून को रेट्रोग्रेशन में मिल नहीं सकते। तो इनका नेचुरल स्ट्रेंथ जो है वो उत्तरायण के समय, बाकियों का रेट्रोग्रेशन के समय। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा अलग कर दिया। तो इस तरह से हर प्लैनेट को ना वो वेट देंगे ऐसे भी, इधर से मिल गया उसको 6, इधर मिल गया उसको 4, इधर मिल गया 3, इधर मिल गया 2, इधर मिल गया 1, इधर मिल गया 0। तो अल्टीमेटली क्या मिला? और भी कई टाइप की स्ट्रेंथ बनाते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल मतलब कोई नहीं है। प्रैक्टिकल मतलब क्यों नहीं है? कि हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिडिक्ट। जैसे मैंने कहा, देयर इज अ फ्लॉ इन दिस सिस्टम बट दिस सिस्टम इज स्टिल बीइंग यूज्ड। और ये इतना खतरनाक सिस्टम है, इसकी कैलकुलेशन भी बड़ी खतरनाक है। और क्लरिकल काम बहुत ज्यादा है, उतने याद करना है, ठीक है ना? तो वो हो नहीं पाता। और इतना करके अब देखो हाथ से कर रहा है आदमी, तो अब उसने स्ट्रेंथ निकाली हुई इसमें 6 6 6 6 6। तो ये 36 है, 36 में से कितने हो गए? 24 निकले, 28 निकले। तो 2-4 पॉइंट का इधर उधर हो गया, तो स्ट्रेंथ कम हो गई। स्ट्रेंथ कम हो गई तो उसका निकला क्या मतलब वो नहीं। कोई उसकी प्रोफेशन अगर 36 में 36 हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। प्रधानमंत्री बन जाए तो प्रधानमंत्री की जो हेल्थ है वो सुपर है, तो फिर वो खली, मतलब मोदी फिर खली होगा। पढ़ाई भी उसकी फिर टॉप क्लास है, पढ़ाई उसकी टॉप क्लास है, तो फिर कोई भी काम करने के लिए उसको उस काम से रिलेटेड जो लोग नॉलेजेबल है तो उसकी सलाह क्यों लेनी पड़ रही है? तो सब कुछ कर सकता है वो। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का भी वही जानता है, सड़क बनाने का भी उसको पता है, गन्स कौन सी खरीदनी है सभी उसको पता है। फिर इसका मतलब बाकियों को पता नहीं, ऐसा नहीं होता। कि स्ट्रेंथ ऑफ लैंड से का मतलब ये है, जब हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो ये पता चलेगा हमें कि वही प्लैनेट जो है दैट इज गुड फॉर एजुकेशन बट इट मे नॉट बी गुड फॉर प्रोफेशन। इट इज गुड फॉर मैरिड लाइफ बट मे नॉट बी गुड फॉर हेल्थ। It may be good for health but may not be good for education. It can be good for 3 things but neutral for 1 thing. ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि एक चीज के लिए ठीक है दूसरे खराब ही होगा, लेकिन वो पता चल जाएगा कि प्लेनेट कौन सा क्या कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ लैंड जो ट्रेडिशनल वे से है। एक हो गया स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, वो कोई ऐसा या स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट तो इसी में आ गया, जो ये आ गया ना। स्ट्रेंथ ऑफ हाउस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो ज्यादा यूज भी नहीं करते, और वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, उसको मैं छोड़ता हूँ, आप रहने ही दो। और एक और चीज आ गई इसके अंदर, वो है डिविजनल चार्ट्स है। तो डिविजनल चार्ट ऐसे बनते हैं, एक बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे लगन चार्ट है। तो इसमें डिविजनल चार्ट होते हैं, इसको कहते हैं सप्त वर्ग, कहते हैं 7 हो गए। षोडश वर्ग 16 टाइप के होते हैं। तो पहला हो गया लगन चार्ट, दूसरा होता है होरा। होरा का मतलब क्या होगा? लगन चार्ट में क्या है, ईच साइन इज एंड हाउस इज 30 डिग्री। इसमें वो हो जाएगा हाउस इज 15 डिग्री।
ठीक है, तो इसको कह देते हैं D2, तो हाफ कर। D3 10 डिग्री में, D4 ऐसे 7.5 7 ही होगा, ये 3 ये 4 ऐसे 5 6 7 8 9 ऐसे बना। पहले इसका क्या बनेगा, असेंडेंट। तो होरा के अंदर दो ही बनते हैं, एक बनता है 4, एक बनता है 2 ही बनते हैं, दूसरा बनता कोई नहीं। ठीक है, तो कोई भी अगर हॉरोस्कोप होगा तो पहले देखेंगे कि भी असेंडेंट 4 बनेगा या 5 बनेगा। ठीक है, तो या यूं भी लिख लेते हैं इसको इस टाइप से, ऐसे 4 5। तो पहले देखना है भी असेंडेंट 4 बनेगा या 5 बनेगा। तो इसमें देख लेते हैं कि असेंडेंट की डिग्री क्या है, असेंडेंट की डिग्री। अब 15 डिग्री में हमने बांटा है, तो अगर पहली 15 डिग्री क्रॉस कर चुका है तो फिर इधर 5 आएगा, 15 डिग्री क्रॉस नहीं है तो 4 आएगा। तो 15 डिग्री क्रॉस नहीं करी तो ये 4 हो गया। तो जैसे असेंडेंट की डिग्री जो डिग्री ऑफ असेंडेंट इससे 14 डिग्री, तो इधर 4 आया। इफ इट वुड हैव बीन 16 डिग्री, तो 16 से 30 के बीच में आ गई, तो ये फिर इधर 5 आ जाएगा, इधर 4 आएगा। तो 16 डिग्री मान लेते हैं, तो इधर 5 आ गया, इधर 4। अब प्लैनेट्स की डिग्री चाहिए। अब मून की है समझ लो 10 डिग्री, समझ नहीं है, वह है भी 10 डिग्री। तो ये 0 और 15 के बीच में है, तो मून इधर चला जाएगा। केतु की है 10 डिग्री, तो केतु कहाँ जाएगा, वो लियो में जाएगा या वो कैंसर में जाएगा। तो इसमें क्या कर लेते हैं कि जहां पर ऑड साइन है, ऑड साइन में क्या 0 से 15 डिग्री जो हो गया वो हो गया लियो, और 15 से 30 हो गया वो हो गया इस टाइप से। और इवन साइन में उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, तो इवन साइन में अगर 0 से 10 डिग्री है, पहले कैंसर होएगा फिर लियो होगा। अब इधर ऑड साइन में 10 डिग्री है, 0 से 15, तो पहले ऑड, पहले वो लियो में जाएगा फिर कैंसर में जाएगा। पहले लियो तो केतु यहाँ आ जाएगा, केतु यहाँ आएगा तो राहु भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये भी ऑड ही साइन में होगा। अगर इवन होगा तो इवन में होंगे दोनों, ऑड होंगे तो ऑड होंगे। तो ये 10 डिग्री है तो राहु भी 10 डिग्री। इसके बाद वीनस आ गया 29 डिग्री। वीनस जो है वो इवन में है, तो पहले इवन में 4 है फिर 5 है, तो फिर इसका मतलब वीनस जो हो गया वो लियो में। मरकरी है वो 13 डिग्री है, सन जो है वो 15 डिग्री 20 मिनट ऐसे करके है। मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया 10 डिग्री, मार्स हो गया 0 डिग्री 40 मिनट ऐसे। तो इसका मतलब सन जो है वो 15 डिग्री से ऊपर चला गया, तो सन यहाँ आ जाएगा। बाकी जो है सारे प्लैनेट जो है मरकरी, जुपिटर, मार्स, वो सारे इधर आ जाएंगे। सो दिस इज होरा, ये होरा बन गया। ठीक है, अब इसके बाद 3 में डिवाइड कर देंगे। 3 में डिवाइड करने 3 मतलब ये, इसको कहते हैं त्रेश कांड। तो 10 डिग्री का होगा ना, तो त्रेश कांड है। ये D3 कर लो आप, ये इसको कर लो त्रेश कांड। इसको कैसे करेंगे अब हम, ये हम कर लेते हैं भी त्रेश कांड कैसे बना। अब इसमें ऐसे करेंगे जैसे त्रेश कांड में, जैसे 5 और 9,
और 1, इनको 10-10 डिग्री में बांट दिया। 10 डिग्री बांटे तो पहली होगी, पहले एरीज है, दूसरे को पहली सब डिवीजन को एरीज मानेंगे, दूसरे सब डिवीजन को लियो ही मानेंगे, तीसरे को सजिटेरियस। इसमें भी एरीज लियो सजिटेरियस, इसमें भी एरीज लियो सजिटेरियस। अब क्या है कि इसका जो असेंडेंट है, दिस इज 16 डिग्री, तो 1 to 10 ascendant is Aries, so 1 to 10 is Aries, 10 to 20 is Leo, and 20 to 30 is Sagittarius. तो ascendant क्योंकि 16 डिग्री है, so that is between 10 to 20, तो इसका ascendant पहले 5 है। अब इसके अंदर प्लैनेट आएंगे, अब सन जो है उसकी डिग्री देखो क्या है, सन की डिग्री 15 डिग्री कुछ मिनट है। अब अगर सन की डिग्री 15 डिग्री कुछ मिनट है तो वो लियो नहीं रहेगा। जुपिटर की डिग्री 10 डिग्री से अगर थोड़ी ऊपर है, मैंने वैसे 10 डिग्री लिख दिया, 10 डिग्री थोड़ी सी ऊपर है तो यहाँ होगा। मरकरी ऑलरेडी आपको पता 13 डिग्री है, तो मरकरी भी यहाँ रहेगा। ठीक है, राहु आ गया जेमिनी में, तो ये डुअल हो गया। ठीक है, तो ये राहु इस तरह से, मतलब इसको ये हो गया 159, तो ये ट्राइन हो गया 3, 7 और 11, ये 159, ये होगा 3, 7, 11। तो क्योंकि ये 10 डिग्री से 5 मिनट्स है, तो अगर 10 डिग्री तक होता तो 3 होता, नहीं तो 7 तो 11, तो राहु 7 हो जाएगा, केतु ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मार्स जो है वो 0 से 10 के बीच में है, तो वो एरीज में जाएगा। वीनस जो है वो 2, 6 और 10, पहले 10 डिग्री 2, दूसरे 10 डिग्री 6, तीसरे 10 डिग्री 10, सॉरी 10 इज कैप्रिकॉर्न, 10 हाउस। तो वीनस ऐसे चला जाएगा। मून 12 में आ जाएगा, मून 12 में इसलिए आ जाएगा, ये 4, 8 और 12। ठीक है, ये 4, 8 और 12 है। और शनि जो है वो एक्वेरियस है, वो भी 3, 7, 11 है, तो ये 11 में रहेगा। 11 में इसलिए रहेगा कि अगर 8 है तो वो 8, 12, 4 इस तरह चलेंगे, जो 10 डिग्री है, तो शनि भी जो है 11, तो इस तरीके से ये बन गया हमारा D3 या डिविजनल चार्ट 3। इस तरह से फिर D4 बन जाएगा, D5 बन जाएगा, तो सबके अपने अपने जो है, इसके 10 के गया, उसके 7.5 वाला जो हो गया वो कंफ्यूजिंग नहीं है, वो उसमें ऐसा नहीं है कि इसके 3 की है, वो 3 की ऐसे करते चले जाएंगे। जैसे 9 है, D9 भी है, सबसे ज्यादा ये सब कोई यूज कोई नहीं होता, बट एक जो मेन यूज करते हैं, वैसे यूज बोलने को करते हैं, करता कोई नहीं है, दैट इज नमांशा इसको D9 करते हैं, तो उसको नो सब डिवीजन बांटते हैं, बांटते जगह मतलब ये 0 से 30 है, 3, 20, 3, 20, 3, 20, 3, 20, 3, 20, 3, 20, 3, 20 बांटते, नो सब पार्ट करने। तो अब ये क्योंकि एरी से शुरू हुआ है जो असेंडेंट, और असेंडेंट इज अराउंड 16 डिग्री। ठीक है ना, असेंडेंट की डिग्री क्या होगी, ठीक है, 16 डिग्री है, तो 3, 20 प्लस 3, 20 होगी 6, 40 प्लस 3, 20 10 डिग्री प्लस 3, 20 13, 20 प्लस 3, 20 16, 40। ये हो गया, दिस इज एरीज, ये टॉरस, ये जेमिनी, ये कैंसर, ये लियो। तो इसका मतलब नमाज की जो असेंडेंट, तो असेंडेंट की 16, तो दैट फॉल्स इन बिटवीन 13, 20 एंड 16, 40। तो असेंडेंट जो हो गया वो लियो हो गया। अब असेंडेंट लियो हो गया, तो अब हमने देखना है फिर सन कहाँ जाएगा।
तो सन की डिग्री जो है वो भी 15 डिग्री सब मिनट है, तो वो भी इधर ही आ गया, तो सन लियो में ही आ गया। जुपिटर आपको पता था, जुपिटर तकरीबन थोड़ी डिग्री पीछे था, और मरकरी भी 13 डिग्री के करीब है, तो मरकरी जो है फिर वो कैंसर में आ जाएगा, सन भी यहीं आ जाएगा। अब जो मून है वो स्कॉर्पियो में था, उसके भी वो 9 डिवीजन बांटे जाएंगे, ठीक है ना। वो होमोजीनियस है वैसे, एक्चुअली होमोजीनियस का मतलब ये यहाँ तक सजिटेरियन होगा तो यहाँ कैप्रिकॉर्न शुरू हो जाएगा, यहाँ एक्वेरियस या पाइसेस फिर एरीज, ये ऐसे ही शुरू होते रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्कॉर्पियो में मेरे को याद नहीं कि कितनी है, वो टेबल बनानी पड़ेगी। तो स्कॉर्पियो में कैसे होगा, ये हो गया 1 5, यहाँ तक तो सजिटेरियस आ गया, सॉरी 3 भी इसके 9 टुकड़े होंगे ना, 5 सजिटेरियस, फिर कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस, फिर 9 टुकड़े फिर ये हो गए, तो 9 और 9 18 और 9 27, 27 12 में 3, 12 दूनी 24, तो 2 साइन तो ये खत्म हो गए, 3 साइन फिर जेमिनी आ गया, फिर यहाँ आ गया कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा। तो इसका मतलब मून की 10 डिग्री है, तो मून जो है 5 6 7, मून लिब्रा में आ गया। तो इसके होमोजेनियस मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ से सजिटेरियन छूटेगा तो यहाँ कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस ऐसे करते चले जाएगा, ठीक है। अब ये सजिटेरियस है, ये कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस, 5 6 7 8 9, 5 9 11 1 2 3 4, ठीक है। अब शनि जो है वो 10 डिग्री है एक्वेरियस, यहाँ था वो, ये ठीक है ना, तो ये 10 डिग्री है, तो अब यहाँ सेजिटेरियस से फिर शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 9 दूनी 18, 18 और फिर 9 18 9 27 9 36 और 9 45 और 9 54 और 9 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 90, ठीक है। तो 12 7 84, 6 साइन यहाँ हो गए, तो 6 साइन यहाँ हो गए, तो फिर 7 8 और 9, इसका मतलब ये शनि यहाँ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा साइन, कौन सा प्लेनेट कहाँ आ जाएगा। तो दिस वे वी मेक दी नमांशा चार्ट सिटेरियस, नमांशा चार्ट, तो इसको D9 भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो ये इतने बना देते हैं, 600 तक हो गया, मतलब अब पहले तो ये 7 बनते थे, फिर ये 60 बनने लगे, षोडश और 16 बनते थे, फिर 60 बनने लगे, अभी 600 हो गए। 600 का मतलब पहले 60 का समझ लेते हैं, ये 30 डिग्री का है, तो इसका मतलब अगर इसके 60 टुकड़े करने हैं तो 1 डिग्री का आधा पार्ट लेना पड़ेगा, 30 मिनट्स। और 60 के लिए 600 के लिए तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। तो डिविजनल चार्ट बनते हैं, ये डिविजनल चार्ट में ये ट्रेडिशनल है, प्रिडिक्शन कोई नहीं होती, नोबडी टीचर्स। बुक्स भी हैं तो बुक में वेग लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं चलता कि भाई, जैसे मेरा सन या एग्जाम्पल है, मेरी हॉरोस्कोप मान लेते हैं सन या एरीज में है और यहाँ सन लियो में है, तो मतलब क्या निकला, मतलब क्या हुआ फिर भाई। तो ये बताते हैं कि भाई वहां जाए, इससे बीवी को देखो, तो ये मेरी बीवी की हॉरोस्कोप बन जाएगी। लेकिन अगर किसी की 2 शादियां हो जाए फिर क्या होगा, वो नाउ दे डोंट हैव एनी आंसर। दशरथ की 3 शादियां हुई, तो फिर तीनों बीवी एक जैसे दोनों होंगे, तो इस तरह संतान की होती है। तो मतलब संतान के लिए देखने के लिए अलग देखना है, तो उसके लिए सप्तांश है, 7 भाग करना। तो संतान का अगर देखना है तो संतान तो बड़ी सारी होंगी, अब 100 पुत्र हैं, और लालू के पता नहीं कितने सारे हैं, सब बच्चे एक जगह तो नहीं होते। अब मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट है नेचर में, लाइफ में भी आगे अलग ही होगा। तो ये इज नॉट द राइट मेथड टू प्रिडिक्ट, बट ये इस तरह से किया था जस्ट टू गिव यू गिव जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, फॉर प्रिडिक्टेबल पर्पस इट इज नथिंग, उसमें कुछ ना है, ठीक है।
Okay, then this is what I had to tell you about the ट्रेडिशनल जो होता था। ट्रेडिशनल में एक दो चीजें और होती थी, जैसे नाम रखना, नेम। तो जितने नक्षत्र है ना, तो नक्षत्र के नेम 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 कर लेते कि जितने नक्षत्र हैं उनके 4 सब डिवीजन करने। पहला हो गया अश्विनी। अश्विनी हो गया 0 डिग्री से 13 डिग्री 20, ठीक है। तो इसके 4 चरण करने, 3 20 3 20 का 1,000, इसके 4 हैं, 1 2 3 4, 3 20 3 20 3 20 3 20, 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 है। तो अब कोई अश्विनी में पैदा हो गया, उसका मून द्वितीय चरण में है, तो उसका क्या नाम रखे? तो उसकी ना एक टेबल है। ये टेबल जो है ये हर पंचांग में मिल जाती है, मैंने अपनी बुक में भी लिखी है, बट इसका अर्थ नहीं निकलता भाई। अब नाम अगर इससे रख लिया तो उससे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई उससे कुछ हो गया। जैसे ये है ना, अब बोलोगे तो भेज दूंगा टेबल आप। कृतिका तो नाम के किससे होना चाहिए? AEUA, या हिंदी में भी लिख दिया हमने। और ये डिफरेंट जो नक्षत्र हैं तो उनके बंदे के नाम किससे? अश्विनी है तो पहला चरण है ये चाचू चोला, ऐसा कुछ। तो दूसरा कुछ हो रहा है, तीसरा ऐसे नेम्स हैं, वही किसी के नाम रखने हैं तो किस नाम से रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर एक होता है इसमें होरा, होरा आवर। इसमें जैसे हमने आवर किए थे जो अपने वाले जो वो वाले आवर नहीं, अपने वाले आवर, तो इनके भी रूलर्स होते हैं, प्लेनेट रूल करते हैं। होरा ये वैसे संस्कृत का शब्द मीन्स आवर होती है, तो इनके रूलर्स होते हैं। तो जैसे ये इस ऑर्डर में होते हैं, शनि, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून, ये ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जैसे सैटरडे है, आज सैटरडे मान लीजिए, तो पहला होरा जो होगा वो शनि का होगा, दूसरा होगा मतलब आवर, दूसरा आवर कहां से लेंगे? सनराइज से। आवर सनराइज, दूसरा हो रहा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां मून, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24, ठीक है। सैटरडे के बाद क्या आएगा? संडे। तो 25 हो रहा, मतलब फर्स्ट हो रहा, तो संडे का वो ऑटोमेटिकली संडे से ही शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली फर्स्ट जो मंडे वाला ये से शुरू। देखो ना, दो छोड़ के आए, दो छोड़े ये आ गया, फिर ये दो छोड़े ये आ गया। मंडे के बाद दो छोड़े, ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे के बाद दो छोड़े, वेंसडे आ गया, वेंसडे के बाद दो छोड़े, थर्सडे आ गया, थर्सडे के बाद दो छोड़े, फ्राइडे आ गया, फ्राइडे के बाद दो छोड़े, सैटरडे। तो सनराइज से लेते हैं, ये भी एक चीज होती है जो प्रैक्टिकली कोई खास इसका यूज नहीं है, बट इसका भी रूलर है कि इस समय कौन सा होरा रूल कर रहा है, कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है किस आवर, ठीक है। So that was all, I think, although practically not important, but we must have an idea कि भाई कैसे क्या होता है, मंथ कैसे होते थे, ईयर कैसे होते हैं। कोई डिविजनल चार्ट बोल दे तो हमें पता होना चाहिए डिविजनल चार्ट क्या है, क्या होरा बोल दे तो हमें पता होना चाहिए होरा है क्या। तो इसका आइडिया विक्रमी संवत है, तो आज इस डे पे शुरू हो रहा है, कल फिर उस डे पे शुरू हुआ, तो हमें पता है क्यों शुरू हुआ। इट इज हैविंग एस्ट्रोनॉमिकल मीनिंग। एस्ट्रोनॉमिकल इसलिए होता था पहले क्योंकि मैकेनिकल घड़ी, ठीक है। अब मैकेनिकल घड़ी आ गई तो मैकेनिकल नहीं है, तो सबने मोबाइल में ही देखने हैं।
तो इट इज इजियर टू यूज। द रीजन इज कि हर कोई सन मून को देख नहीं सकता, समझ नहीं आता, और सनराइज सनसेट तो देख ही नहीं सकते यार, शहरों में कैसे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।